Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Okay, good morning friends. My name is Manik Kodgire. Today we are going to discuss our 9th standard first chapter, that is laws of motion. Okay, तो ये चैप्टर हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हम देखेंगे जो मोशन के रिलेटेड हो गए. ओके, कि मोशन के अंदर क्या क्या होता है, एग्जैक्टली मोशन मतलब क्या, करेक्ट. उसके बाद फिजिक्स का आपको देखो, आपने अभी तक जो भी 8th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है उसका यूज करके हम 9th एंड 10th को आगे लेकर जाने वाले हैं और जो हमारा 11th 12th का बेस रहने वाला है ये आपको मालूम है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंटेंशन रखना है इस क्लास के अंदर, आपको वो प्रॉपरली एज योर 10th एग्जामिनेशन को देख के ही रखना है. ओके, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो तुम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो उसका एग्जैक्टली रिलेवेंट आपको 10th में आपको मिलेगा. इसका मतलब 20% ऑफ द वेटेज ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड देयर विल बी इन द 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन. ओके, तो ये मतलब कि क्या होता है कि जो आप न्यूटन्स अब लॉज ऑफ मोशन देख रहे हो, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये पूरे एज इट इज आपको 10th स्टैंडर्ड में अप्लाइड करना है. मैंने क्या बोला, अप्लाई करने हैं. इसका मतलब जब तुम 10th में जाते हो तो आपको 9th का पूरा आता है, ऐसे कंसिडर करके ही वो आगे बढ़ते हैं हम. तो इसीलिए आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में वो पूरे बेसिक कंसेप्ट्स कवर करके क्लियर करके ही आगे बढ़ना है. ओके, तुम्हें कुछ बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है तो रिपीट वीडियोस देखो हमारे. तो ये हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. ओके, अब देखो लॉज ऑफ मोशन का मैंने अभी इंपॉर्टेंस बोला कि जो आपको 10th स्टैंडर्ड में है, जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के और उसके इक्वेशन के अंदर यूज किया जाता है. अब देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं पूरे सेशन के अंदर. मतलब जो भी हमारे इस चैप्टर के सेशन होंगे उसके ऊपर हम क्या क्या करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो मोशन के रिलेटेड है, मतलब कि मोशन एग्जैक्टली क्या होती है. ओके, डेफिनेशन ऑफ द मोशन. उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके तो ये कैसे होता है. उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ओके, तो उसके अंदर दोनों में फर्क क्या है, उसका यूनिट क्या है. कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके यूनिट्स आपको मालूम नहीं होते, तो एग्जैक्टली आपको यूनिट कैसे फाइंड करने हैं तो वो भी हम देखने वाले उस पॉइंट के अंदर. उसके बाद हम एक्सेलरेशन देखेंगे. जो हमने अभी तक स्पीड वेलोसिटी के बारे में सुना होगा कभी, लेकिन एक्सेलरेशन एक ऐसी कंसेप्ट है, वो क्या है एग्जैक्टली उसके रिलेटेड कुछ स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ टाइम वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हम उसको प्लॉट करके देखेंगे ये चैप्टर के और इस पॉइंट के अंदर. उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा उसके अंदर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड उसके कुछ रिलेटेड इक्वेशंस होते हैं. ओके, जो आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछते हैं. 9th स्टैंडर्ड के अंदर की स्टडी मैंने बोला कि आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर एग्जैक्टली उसको प्रॉपरली फॉलो करके आगे जाना है. ओके, तो ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज से, कि जहाँ पर हम लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मोशन का पॉइंट, उस मोशन के पॉइंट को हम कवर करेंगे. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट की मोशन मतलब क्या. मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल नंबर ए, मैं कुछ एक ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कस करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट की ये मोशन है और उसको मोशन में है ऐसे कैसे कहा जाता है. तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ. फर्स्ट हमारी स्टेशनरी ट्रेन है कोई,
एक एग्जांपल है, एक कंडीशन है ऐसी, स्टेशनरी ट्रेन। सेकंड कंडीशन ऐसी है, मूविंग एक बस लेंगे। ओके। थर्ड कंडीशन ऐसी है, फ्लाइंग बर्ड। ओके। एक और कंडीशन हम लेंगे। ओके। जो लास्ट वाली कंडीशन हम कैसे लेंगे उसको कि लीव फ्लाइंग थ्रू द एयर। लीव फ्लाइंग थ्रू एयर। अब देखो ये क्या है, कंडीशंस है, दीज आर द कंडीशंस। हमें क्या करना है, इस कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है, और इस कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हमें एक डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या कैसा है। अब देखो मोशन मतलब क्या, इस पॉइंट की तरफ हम जाने वाले हैं इसको डिस्कशन करने के बाद कि एग्जैक्टली मोशन क्या होती है। देखो अब देखो ये जो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे दिखी है, स्टेशनरी ट्रेन, ये कंडीशन में क्या आपको क्या लग रहा होगा कि कोई ट्रेन है और वो एक जगह पे फिक्स्ड है। ओके, सिंपल। सेकंड कंडीशन में क्या है, मूविंग बस, मतलब कि एक कोई बस है वो अपना क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रही है, मूव हो रही है। ओके। थर्ड कंडीशन में क्या है, फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड मतलब कि एक बर्ड है और जो अपने ऊपर से फ्लाई होते हुए दिख रहा है। लिव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, मतलब कि कोई लिव है ऊपर से गिरा है, वो फ्लाई होते हुए नीचे आ रहा है। अब देखो ये तीनों कंडीशन और चारों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन है, एक जगह पे फिक्स्ड है, उसमें कुछ मूवमेंट है क्या, नो। सेकंड कंडीशन में क्या है, कोई बस है वो मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके अंदर क्या है, मूवमेंट है। ये पता कैसे कर रहे हो आप, जो भी हम चेंज कर रहे हो ना, फ्लाइंग बर्ड, लिव फ्लाई थ्रू द एयर, ये पता कैसे चल रहा है। इस स्टेशनरी बस और स्टेशनरी ट्रेन की तरफ देखो, स्टेशनरी ट्रेन की तरफ देखते तुम उसको रिलेट किससे कर रहे हो, उसको रिलेट कर रहे हो सराउंडिंग से, उससे रिलेट किससे कर रहे हो, सराउंडिंग से। मतलब तुम इस ट्रेन को देखते हुए तुम आजू बाजू की जो भी पेड़ है, जो भी ट्रीज है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी लैंड है, उसकी तरफ देख रहे हो तुम, है कि नहीं। तुम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो उसके बाजू में उसकी जो भी लाइंस है, ट्रेन के लाइंस, उसके बाजू में जो भी फुटपाथ है, उसकी तरफ देख के उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम सराउंडिंग को उसको रिलेट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम इस मूविंग बस को देख रहे हो, आपको उस बस आपको क्या हो रही है, मूव होते हुए दिख रही है, और उस बस की आपको मूवमेंट ऑब्जर्व हो रही है, मूवमेंट ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब इस बस को तुम रिलेट किससे कर रहे हो, यू आर रिलेटिंग द बस और यू आर रिलेटिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट विथ सराउंडिंग। आप उसको सराउंडिंग से रिलेट कर रहे हो, करेक्ट। मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप किसी बस में बैठे हो, किसी बस के अंदर आप बैठे वाले हो, चेयर के ऊपर, सीट के ऊपर। देखो आपके सामने कोई बैठा है और आप उसके पीछे बैठे हो। आप मुझे बोलो, आप आजू बाजू में देख नहीं रहे हो बिल्कुल, आप इस आदमी की तरफ देख रहे हो जो आपके सामने बैठा है, तो आपको उसको देख के क्या पता चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट और वो आदमी मोशन में है या नहीं। आपका आंसर आना चाहिए नो। व्हाई? बिकॉज तुम इसको रिलेट कर रहे हो तुम्हारे सराउंडिंग से। तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी चेयर से बाजू वाला आदमी है, आपके क्या आगे वाला है, जो आप उस जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, उस सीट के ऊपर जो बैठे हो आप, वो सीट एक जगह पे फिक्स्ड है। उस बस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बस का सराउंडिंग ना, आजू बाजू में बिल्कुल देखना नहीं है। तो इस बस के अंदर, बस भले ही उस मोशन में होगी, तो उस बस के अंदर की जो भी सराउंडिंग है उसको रिलेट करते ये आदमी मोशन में नहीं आएगा। लेकिन तुम बस के बाहर खड़े हो और कोई बस जा रही है, तो उस आदमी की तरफ देखने के बाद आप ये आदमी मोशन में है, ये जो पर्सन है सिटिंग इन द बस, दैट पर्सन इज इन मोशन, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां से खड़े हैं, हम आजू बाजू सराउंडिंग को देखते इस बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बस है, बस की स्पीड को हम किसी सराउंडिंग से रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं? वी आर रिलेटिंग दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सराउंडिंग। वी आर रिलेटिंग दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सराउंडिंग, एंड इफ वी रिलेट द एनी मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सराउंडिंग, देन वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो भी मोशन है, उसकी जो भी पोजीशन है, ये हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मोशन मतलब क्या,
समझ में आ रहा है? जो भी मैंने कंडीशंस बताई, जो भी ये चारों कंडीशन है, इसको हमने आंसर दिया इजीली कि ये मोशन में है, ये स्टेशनरी है, मोशन में है, स्टेशनरी है। लेकिन अब आपको मैंने ये जो कंडीशन दी, इसके अंदर जो भी आदमी और जो भी पर्सन सीटिंग हुए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिलेट विद द सराउंडिंग करने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि बस के अंदर का सराउंडिंग तो एक जगह पे स्टेबल आपको दिखने को मिलता है। ओके, तुम कभी प्लेन में बैठे हो तो प्लेन के अंदर की जो भी सीट्स है वो आजू बाजू में उस विंडो के बाहर नहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरे एक जगह फिक्स्ड है, स्टेबल है, वो मोशन में नहीं है। आप खुद को भी मोशन में फील नहीं करते हो। लेकिन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका जो भी एरोप्लेन है उसके अंदर का सराउंडिंग जो है वो आजू बाजू बाहर के सराउंडिंग से बिल्कुल पैक रहता है। वो आपको प्रॉपरली, मतलब पूरे विंडोज क्लोज करने के बाद आपको फील ही नहीं होता कि आप मोशन में हो। करेक्ट? तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को डिफाइन करते समय, एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है दैट चेंजिंग इट्स अ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट ऑब्जेक्ट और दैट पोजिशन चेंज इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन मोशन। हम क्या बोलते हैं? द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द मोशन। हम देखो यहाँ पे ये मोशन के रिलेटेड हमने बेसिक टर्म देखे, मोशन कैसे होती है आपको आप भूलना नहीं है। देखो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको मोशन फील नहीं होता। मतलब कि कोई ब्रीज है, मतलब कि कुछ एयर का जो बल्क है, पूरा एयर जा रही है, आपको उस एयर को हम देख नहीं पाते। करेक्ट? तो जो हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते, उसकी जो मोशन हो रही है हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे कि मोशन में है या नहीं, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। करेक्ट? जो भी ब्रीज आ रही है हमारी तरफ, फॉर एग्जांपल कि कोई हवा आ रही है हमारी तरफ बह रही है, तो हम उसको मोशन में है या नहीं कैसे पता करते हैं? उसको फील करके, उसको सराउंडिंग से कंपेयर करके। तो उसको हम बोलते हैं कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन की डेफिनेशन हम क्या कैसे बोल सकते हैं? मोशन, यहाँ से हमें क्या नहीं मिली, मोशन की डेफिनेशन मिली, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट the position of the object changes with respect to surrounding, with respect to surrounding, then we can say object in, we can say that object is in motion। ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। करेक्ट? सराउंडिंग से ही कंपेयर करके हम बोल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उस पोजीशन को हम बोलते हैं कि वो मोशन में नहीं है। करेक्ट? वो क्या है? एक स्टेबल कंडीशन में है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आया है कि जब हम मोशन है, कुछ ऑब्जेक्ट को हम मोशन ऑब्जर्व नहीं करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट को हम मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको कंपेयर करके। ओके, तो ये होता है हमारे पास मोशन के बारे में। जब कोई अदर एग्जांपल आप देख सकते हो कि कोई ऐसे मोशंस है, आप आपके मन से ये करना कि कोई अदर एग्जांपल हो सकते हैं क्या जो आप मोशन को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप खुद से ढूंढना है। ओके, अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। जो तुम कभी बस के अंदर से ट्रैवल कर रहे हो, मैंने बोला था आपको वो एग्जांपल, तो उसको रिलेटेड विद द मोशन करना। तो हमारे पास मोशन की एक डेफिनेशन बनती है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, और वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। उसके बाद हम कुछ मोशन की तरफ बढ़ेंगे। जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, स्पीड क्या होती है। उसके पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक एक्टिविटी है हमारे पास कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ जाने के पहले आपको ये बेसिक टर्म मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द डिस्टेंस एंड व्हाट इज मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्टेंस फर्स्ट देखेंगे हम। डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब उसके कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस है, वो हम पहले कंसेप्ट देखकर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। करेक्ट? अब देखो, डिस्टेंस के लिए मैं एक कुछ एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ कंडीशन है। एक और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा एक जाने का एक मार्ग है। ओके, तुम्हें क्या करना है, ए पॉइंट से जाकर बी पॉइंट की तरफ जाना है।
मेरे पास पाथ है ये पूरा, ओके। तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। दोनों पाथ फॉलो करके देखेंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ओके। इस दोनों में कौन सा नजदीक पाथ होगा और कौन सा इजी होगा, आपको सिंपली है कि हम जाएंगे सीधा A to B, ओके। और दूसरा एक पाथ हो सकता है कि ये पूरा हम उसको कवर करेंगे, इसको क्या करेंगे हम पूरा इस लाइन को बाय रोड जाएंगे हम, ये भी एक रोड है लेकिन वो शॉर्टकट है, ओके। ऐसी एक कंडीशन है जहां पर हमने क्या किया, A से लेकर B की तरफ जाना है, तो हम किस पाथ को फॉलो करेंगे ये हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि डिफरेंट वेज यहाँ पे दिखाया है, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, कौन से डिस्टेंस में तुम जा सकते हो तुम्हारे मन से। तो तुम बोलेंगे कि सर हम A to B जाएंगे, हमारे पास जितना कम डिस्टेंस चाहिए उतना हम लेंगे, आपकी मर्जी, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि हम जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब कि एग्जैक्टली जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्ट पाथ फॉलो, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेंगे, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट मतलब कि हम एग्जैक्टली इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और ये भी जितना भी होगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये एग्जैक्टली हमारा हो गया डिस्टेंस, ओके। ये एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेंगे कि जिस एग्जाम्पल को हम आगे जाकर भी उसके ऊपर कुछ काम करने वाले। फॉर एग्जाम्पल एक हाउस है, ओके। इसमें P एंड Q ऐसे 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, P नाम का एंड Q नाम का। अब देखो उसके हाउस से कुछ दूरी पर, मान लो 500 मीटर दूरी पर क्या है, एक उसकी फ्रेंड का हाउस है, Q के फ्रेंड का हाउस है R, यहाँ पर एक R रहता है, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 1। ये दोनों के हाउस का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। अब देखो इनको दोनों को मिलकर उनको जाना है स्कूल की तरफ, यहाँ पे उनका स्कूल है, क्या है, यहाँ पर उनका स्कूल है। अब ये जो डिस्टेंस कवर करना है उनको, फॉर एग्जांपल कि P एंड Q एक ही हाउस में रहते हैं और Q की फ्रेंड है R, तो Q को क्या करना है, R को मिलकर और R के साथ स्कूल को जाना है। मतलब कि वो क्या करेगा, Q क्या करेगा, यहाँ से लेकर R की तरफ जाएगा और R को लेकर स्कूल की तरफ जाएगा। लेकिन P क्या कर रहा है, P सीधा स्कूल की तरफ जा रहा है, P क्या कर रहा है, सीधा स्कूल की तरफ जा रहा है। मान लो कि P जो स्कूल की तरफ जा रहा है उसका डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम उसको लेंगे 1000, और ये जो हमारा डिस्टेंस है उसको मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कितना है, 1500 मीटर, ओके। अब इसका जो डिस्टेंस है ये 500 है। अब उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब ये जो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस है मान लो कि कोई 12,000 मीटर है, ओके। 1200 मीटर यहाँ पर, ये 1500 मीटर, ये जो 500 मीटर इसको है 500 मीटर। P क्या कर रहा है, Q क्या कर रहा है, 500 मीटर क्योंकि घर के हाउस की तरफ जा रहा है और हाउस से लेकर उसको स्कूल की तरफ जा रहा है। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस इसमें कवर हो रहा है वो क्या है, P को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, P कवर कर रहा है अपना 1500 मीटर डिस्टेंस स्कूल की तरफ जाने के लिए। लेकिन R को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, R को डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है जो 500 मीटर वो जा रहा है एक, प्लस वो 1200 मीटर, ओके। तो टोटल डिस्टेंस R को कितना कवर करना पड़ रहा है, R को करना पड़ रहा है 1700 मीटर, 1700 मीटर, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। इसका मतलब है द एग्जैक्ट पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। पाथ 1 के लिए जाने और ये जो Q है उसको क्या करना पड़ रहा है, Q को अपनी पाथ कैसे फॉलो करनी है, पाथ 1 एंड प्लस पाथ 2, ये दोनों को फॉलो करके वो स्कूल की तरफ पहुंच रहा है। और यहाँ पे P डायरेक्टली अपनी पाथ फॉलो करके 1500 मीटर तक वो स्कूल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट कौन सी है, एक्चुअल पाथ कौन फॉलो कर रहा है, Q कर रहा है। कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है, वो यहाँ से लेकर R की तरफ जा रहा है और बाद में वो क्या कर रहा है 1200 मीटर, मतलब टोटल वो कितना कवर कर रहा है 1700 मीटर कवर कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब द एक्चुअल पाथ followed by the object when moving from point
when it moving from one point to another, one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के लिए, फॉर एग्जांपल इसके हाउस से उसको स्कूल की तरफ जाना है, तो एग्जैक्ट एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, वो जो क्यू है वो एग्जैक्टली पाथ फॉलो कर रहा है ये स्कूल की तरफ जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, वो अपना डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? ये पूरा। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? द मिनिमम पाथ फॉलोड बाय। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? द मिनिमम पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पाथ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस सीधा है, मिनिमम डिस्टेंस। देखो P को कितना समय, ये 1400 मीटर उसको कवर करना पड़ रहा है, लेकिन Q को कितना है? 1700 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस किसका हुआ? स्कूल, दोनों ही स्कूल की तरफ ही पहुंच रहे हैं, लेकिन Q को यहाँ से जाना पड़ रहा है और P अपना सीधा मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो एक छोटा सा ही देखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, और इससे और कुछ एग्जांपल लेके हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके सेशन जो भी है हमारा, इसका और एग्जांपल हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके।